नमस्कार आदाब, मैं हूं राव अकरम और आप देख रहे हैं मेरा हिंदी यूट्यूब चैनल। साथियों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप लोग मेरे इस यूट्यूब चैनल पर नए नए आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन की घंटी को दबाना ना भूलें। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि अगर आपकी भूमि उत्तर प्रदेश के अंदर है तो आपको अपने गांव के अंदर कितनी खलिहान की भूमि है और आप अपने गांव की सभी भूमि के बारे में ऑनलाइन जान सकते हैं। जी हाँ, आज की इस वीडियो में हम यही जानकारी करेंगे कि ऑनलाइन भूमि यानी कि कैसे आप अपनी देख सकते हैं। अगर आपके गांव के अंदर कितनी भूमि है जो ऐसी है जो सरकारी भूमि है। मान लीजिए कि आपको अपने गांव के अंदर इस प्रकार की भूमि के बारे में नहीं पता है कि गांव के अंदर कैसी बंजर भूमि है, या आप ये देखना चाहते हैं कि किसी व्यक्ति की भूमि को आप खरीदना चाहते हैं उस गांव के अंदर और आपको ये नहीं पता है कि उसकी खतौनी के अंदर वो किस प्रकार की भूमि है या उस व्यक्ति ने कैसे लोन ले रखा है या नहीं। तो चलिए वीडियो को विस्तार से शुरू करते हैं और मैं आपको समझाता हूं कि उत्तर प्रदेश का भू नक्शे से ही सब कुछ पता चल जाता है उस व्यक्ति ने अगर उस भूमि के अंदर किस प्रकार से लोन लिया है या नहीं लिया है और गांव में कितनी ऐसी भूमि है जो आबादी की है, कल्याण की है, बंजर की है। चलिए, मैं अब आपको ले आया हूं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर और यहीं पर हम समझेंगे कि गांव के अंदर उत्तर प्रदेश की जितनी भी भूमि है वो सब भूमि ऑनलाइन है और नक्शा भी ऑनलाइन है और नक्शे के आधार पर हम कैसे उत्तर प्रदेश की भूमि के बारे में विस्तार से जान सकते हैं। साथियों, सबसे पहले मैंने इसका लिंक अपने इस वीडियो के नीचे दे रखा है, यानी कि उत्तर प्रदेश भू नक्शा, और उसके आधार पर ही आप अगर चाहे तो आप सीधे भी सर्च कर सकते हैं। जैसे ही ये वेबसाइट खुलेगी तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि उत्तर प्रदेश के अंदर जितने भी ज़िले हैं उन ज़िलों की सभी की सूची यहाँ पर मिलेगी। तो मान लीजिए मैं एक ज़िला सर्च कर लेता हूँ शामली, और यहाँ पर जितनी भी तहसील हैं शामली ज़िले के अंदर वो सब यहाँ पर आपको शो कर देगा। तो चलिए मैं यहाँ पर शामली तहसील ही शो करता हूँ और मैंने एक गांव लिया। देखिए, शामली की तहसील के अंदर जितने भी गांव हैं वो सब गांव यहाँ पर आपको दिखाई देंगे और मैं यहाँ से एक गांव लिया, सोंटा रसूलपुर। चलिए, इस गांव का नक्शा हमारे सामने खुलकर आ गया है। तो इस प्रकार से ये जो नक्शा खुलकर आपके सामने आया है, इस नक्शे पर आप सही तरीके से देख सकते हैं कि इस नक्शे की जो बनावट है वो केवल गांव की सब उसी भूमियों की बनावट आपको यहाँ पर निकल कर आएगी कि उस गांव की जो बनावट है और गांव का जिस प्रकार से नक्शा है, कैसी वहाँ पर भूमियाँ हैं, ये सब आप लोगों के सामने देखिए ये निकल कर आ रही है। यानी कि ये पूरा भूमि का नक्शा है और इस प्रकार से इस भूमि के नक्शे के आधार पर ही हम, अगर हमें इस बात की जानकारी है कि हमारा खसरा नंबर वो है, तो हम यहाँ पर किसी भी, मान लीजिए कि आपको इस बात की जानकारी हो जाती है कि मेरा खसरा नंबर फला है और आप उस खसरा नंबर के आधार पर ही यानी कि अपनी भूमि की जानकारी कर सकते हैं कि ये मेरा खसरा नंबर है। इस खसरा नंबर से देखकर मुझे ये जानकारी करनी है कि इस भूमि पर किसी प्रकार का लोन या कब्जा नहीं है। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे पता आखिर चलता है। मान लीजिए कि ये 633 नंबर है और इस 633 नंबर से इस 633 नंबर की जितनी भी जानकारी वो इधर हमारे सामने निकल कर आ गई है। यानी कि इस प्रकार से जितनी भी इस प्रकार की जानकारी अगर हम लेना चाहते हैं तो इस वेबसाइट के माध्यम से आपको सभी जानकारी मिल जाएगी और यहाँ से आपको इस बाबत पता चल जाएगा कि आपके नक्शे में जो आपकी भूमि है उस भूमि पर किस प्रकार से किसका नाम है और उसका रकबा क्या है और किस प्रकार से उस भूमि के
के अंदर जो है ये भूमि संक्रमणी भूमि है या फिर सरकारी भूमि है, इस बात की पूरी जानकारी आपको इस नक्शे के आधार पर ही मिल जाएगी। अगर इससे भी कोई जानकारी समझ में ना आए तो आप वीडियो के नीचे लिख सकते हैं, मैं और टॉपिक लेकर उस पर भी वीडियो बना दूंगा। लेकिन आप नक्शे से ही सब कुछ पता लगा सकते हैं उत्तर प्रदेश यानी के अंदर, जो ऑनलाइन नक्शा यानी के वेबसाइट पर ही है। चलिए अगली वीडियो में फिर हाजिर होते हैं, यानी कि जय हिंद, जय भारत, खुदा हाफिज।